सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। अभी अभी एक बहुत ही दुखद खबर आई। प्रयागराज, जहां कभी सम्राट हर्षवर्धन ने बतौर बौद्ध सम्राट दुनिया के बौद्धों को बुलाकर एक बहुत बड़ा बौद्ध समागम लगाया था, जिसमें 38 देशों के लोग शामिल हुए थे। आज वो मेला, वो आयोजन दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है। आप सब लोग जानते हैं कि किसका कब्जा है। कई वर्ष पहले प्रयागराज के शासन प्रशासन ने नेताओं के विशेष सहयोग से संगम क्षेत्र में, कुंभ क्षेत्र में उनकी विशालकाय आदमकद बहुत सुंदर प्रतिमा लगाई थी, इसलिए कि सम्राट हर्षवर्धन के विशेष योगदान से यह कुंभ का मेला लगाया गया, जहां पूरी दुनिया के लोग आए। अभी अभी एक बहुत दुखद खबर आई है कि बीजेपी सरकार के इशारे पर प्रयागराज के शासन प्रशासन ने, मेला प्रशासन ने उस आदमकद प्रतिमा को वहां से हटाकर बहुत दूर ले जाकर के शिफ्ट कर दिया है। अर्थात ये सांस्कृतिक हत्या हम मानते हैं, ये सांस्कृतिक विरासत की चोरी मानते हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि बुद्ध की संस्कृति के शासक राजा महाराजाओं का सम्मान रहे। ये नया इतिहास लिखना चाहते हैं, ये उन लोगों के इतिहास से मिटाना चाहते हैं। आखिर जिस व्यक्तित्व ने, कन्नौज के शासक सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी बहन बौद्ध भिक्षुणी की बात मानकर इतना बड़ा बौद्ध आयोजन किया था, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला कहलाया गया, आखिर उस व्यक्तित्व की प्रतिमा को हटाना आखिर कारण क्या है? उस प्रतिमा को हटाना आखिर क्या वजह है? जो व्यक्ति महादानी रहा हो, मेला में आने वाले पूरी दुनिया के लोगों को उन्होंने मान सम्मान दिया, पूरे खजाने खोल दिए, इतना ज्यादा उन्होंने असहाय, गरीब, निर्धन, कमजोर लोगों को दान बांटा। पूरी दुनिया में ख्याति गई कुंभ के मेले की, उस शासक की, उस राजा की प्रतिमा जो आदमकद थी, बहुत अच्छे चौराहे पर लगी थी, उसे अंधेरी रात में जेसीबी से हटा करके बहुत दूर शिफ्ट कर दिया गया है। ये सरासर अपराध है, ये भारतीय संस्कृति की हत्या है, भारतीय दर्शन की हत्या है। मैंने इसका विरोध दर्ज कराया है, शासन प्रशासन को हमारे द्वारा इसका विरोध दर्ज कराया गया है। और मैं प्रयागराज के सभी जिंदा जागरूक लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने घरों से निकलें और सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा के हटाए जाने का विरोध करें। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं, अगर आप ऐसे ही अपने घरों में चुपचाप बैठ करके सहते और सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो वो दिन दूर नहीं, पाखंडी लोग आपके घरों पर भी कब्जा कर लेंगे। ये बहुत बड़ी सांस्कृतिक हत्या है, सांस्कृतिक विरासत की चोरी है। जानबूझ करके हिंदू राष्ट्र स्थापना के उद्देश्य से शासक, बौद्ध शासक सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा हटाई गई है। बौद्ध शासक सम्राट हर्षवर्धन जाट समाज से आते हैं, पूरे देश में जाट समाज रहता है। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों से, हरियाणा पंजाब के लोगों से और राजस्थान के लोगों से कि मुखर होकर के विरोध करें। पूरे देश के बौद्धों से, अम्बेडकरवादियों से, विज्ञानवादी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि मुखर होकर विरोध करें और शासन प्रशासन उस प्रतिमा को उसी स्थान पर पुनः वापस लगाए। अभी अभी आप लोग जानते होंगे कि चंद्रचूड़ जी के कार्यकाल में संसद भवन के सामने से बाबा साहब की प्रतिमा हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दी गई। हम लोग आंदोलन करते रहे, लेकिन इन मक्कार लोगों ने उस प्रतिमा को वहां नहीं लगाया। उसी तरह से सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा के साथ बहुत बड़ी छेड़छाड़ की गई है, उनकी गरिमा के साथ छेड़छाड़ की गई है, उनके अनुयायियों के साथ छेड़छाड़ की गई है। ये ऐतिहासिक छेड़छाड़ है। ये कह सकते हैं कि इतिहास में एक नया मोड़ लाने का प्रयास है ये हिंदू राष्ट्र की स्थापना, ताकि बौद्ध शासक को एक तरफ कर दिया जाए और इनको मिटा दिया जाए, उनका कोई नामो निशान न बचे। कुंभ मेले के बिल्कुल बगल में अंग्रेजों के जमाने की एक बहुत बड़ी विशाल सम्राट अशोक की लाट है, अशोक स्तंभ है। ये लोग उसको भी हटा सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि वहां इन्हें हिंदूकरण करना है। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि मुखर विरोध करें और सभी संगठन, सभी जागरूक लोग, ताकि शासन प्रशासन को मजबूरन होकर उस प्रतिमा को उसी स्थान पर लगाना पड़े। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ा
इलाहाबाद के लिए, प्रयागराज के लिए बहुत बड़ा अपराध होगा। लोगों को मिलकर उस प्रतिमा को उसी स्थान पर वापस लगाना है। मैं चाहता हूं सभी लोग विरोध करें और इस कार्रवाई का विरोध करें। रात्रि के अंधेरे में सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा हटाना, ये भारत के साथ, इतिहास के साथ घोर अपराध है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु।